तुम्हारा भाई अमन। आज हम ट्राई करेंगे बेंच प्रेस, ठीक है। तो बेंच प्रेस की प्रॉपर फॉर्म कैसे मारेंगे, कैसे करेंगे, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रॉपर देखिएगा, क्योंकि मैं गलत पोस्चर भी करके दिखाऊंगा और सही पोस्चर भी करके दिखाऊंगा, ध्यान से। तो भाई एक चीज़ का सबसे पहले खास ध्यान रखना है, जो हमारी बेंच होती है वो कभी भी आप करने से पहले एक बार सेटल कर लीजिए, कहीं टेढ़ी तो नहीं है। हमेशा बेंच बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप बेंच मार रहे हैं तो उसको बिल्कुल सीधा रखना पड़ेगा। आपको कोई बेंच सीधा करके नहीं देगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो ध्यान रखा कि बेंच बिल्कुल आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो पहले हम ट्राई करते हैं, ठीक है। बेंच स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, पोस्चर। आपको लेटना कैसे है। सबसे पहले ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि ज़्यादा पीछे लेट गए, ज़्यादा आगे लेट गए। तो आगे क्या होता है, आपको पीछे से हाथ चला जाता है, ओवर एक्सटेंशन में चला जाता है, तो आपका शोल्डर में इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा आगे लेटते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा पीछे होकर लेटते हैं तो आप बेंच उठाते हैं, तो आपका ये जो लॉक्स है इसमें आपकी बेंच जब आप करेंगे तो इसमें टकरा जाएगी। तो दोनों पोस्चर रहता है। सब ध्यान रखना है हमको कि हमको लेटना कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, ये देखिए फर्स्ट वाला, जस्ट बेंच की जो रॉड होती है, एक तो रॉड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, परफेक्ट बीच में, और आपकी आंखों के सामने बिल्कुल रॉड होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। और ये जो ग्रिपिंग है, सबसे बड़ी चीज़ ग्रिपिंग लोग समझते हैं वाइड पकड़नी है, क्लोज पकड़नी है, और तो ये आपके कंफर्टेबल के हिसाब से, ये आपका कंफर्टेबल जोन है कि आप कहाँ पे पकड़ते हैं, जिसमें आपको दिक्कत होती है। मोस्टली जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, तो पावर लिफ्टर क्या करते हैं, हमेशा वाइड ग्रिप करते हैं। वाइड ग्रिप करके करते हैं, इक्विप्ड में देखा होगा आपने, रॉ में देखा होगा। तो पावर लिफ्टर हमेशा वाइड ग्रिप रखते हैं। वाइड ग्रिप का मतलब क्या है यार, उनको क्या है, बहुत हैवी लिफ्ट करनी पड़ती है, उनकी आर्क भी मेंटेन रहती है प्रॉपर, उनके हाथ पे नी स्लीव्स पहन रखे होते हैं, तो ये चीज़ें भी बहुत काम करती हैं। वाइड ग्रिप से उनका रेंज ऑफ मोशन कम होता है, बट पावर तो उतनी ही लगती है, ठीक है, पावर उतनी ही लगेगी। बट आप लोग क्या करा करिए, नॉर्मल शोल्डर जो हमारा होता है, शोल्डर डिस्टेंस जो होता है, उससे एक हल्का सा बाहर होनी चाहिए। ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो और ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ये मैं लेट गया, ठीक है, परफेक्ट है, आंखों के सामने बिल्कुल रॉड है, ये शोल्डर से हल्का सा बाहर मेरे हाथ है, बिल्कुल इससे ये शोल्डर लेवल है, ये ध्यान से देखिएगा, ये शोल्डर लेवल है, ये उससे हल्का सा बाहर मेरा हाथ है, ठीक है। नाउ अब मैंने लिफ्ट करना है, ठीक है। लिफ्ट क्या होता है ना, कभी मैंने देखा है वाइड करके करते हैं, कभी एक पैर उठा देते हैं। तो भाई बेंच प्रेस करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके पैर बिल्कुल अंदर की तरफ लॉक होने चाहिए। क्या होता है, अगर आप एक पैर उठाएंगे, एक पैर उधर उठाएंगे, तो आपकी हैमस्ट्रिंग खिंच जाती है या लोअर बैक खिंच जाती है, तो भाई ये इंजरी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बेंच प्रेस कंपाउंड मूवमेंट है, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मैं नेचुरली झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी बेंच प्रेस सबसे कमज़ोर है, ठीक है, सबसे कमज़ोर है। मैं अपने बेंच प्रेस पे काम कर रहा हूँ, सपोर्टिंग मसल्स पे काम कर रहा हूँ, कि भाई बेंच प्रेस करने के लिए आपकी सपोर्टिंग मसल्स जो होती हैं वो ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। भाई किसी का होता है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। बेंच प्रेस पे काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और सबका अपना अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दूसरा होता है। मेरा बेंच प्रेस कमज़ोर है, बट मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ मैं एक आध साल में अपनी बेंच अच्छी कर लूँगा। हम लोग देखते हैं पैर कहाँ पे स्टेबल करने हैं, अपनी पोजीशन देखते हैं, ठीक है। तो हमेशा कभी भी आपके ऐसे पैर नहीं रहेंगे, ऐसे पैर नहीं रहेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, ये पैर आपके हमेशा अंदर रहेंगे, इतने पे, ठीक है, इतने पे पैर आपके हमेशा अंदर रहेंगे। और आपका जो मैंने ग्रिप बताया, शोल्डर लेवल से हल्का सा बाहर, ये स्ट्रेट, ये आ गया, आंखों के नीचे है बिल्कुल रॉड, ठीक है। जब आप इसको लिफ्ट करेंगे, ठीक है, जब रॉड को आप बार को लिफ्ट करेंगे, तो इसको क्या है ना, आप हमेशा ध्यान रखिए, आपका स्पेकुलर रिट्रैक्ट रहेगा। मतलब इसका मतलब होता है कि आपका जो शोल्डर है वो ना उठा रहेगा ना ऐसे रहेगा, आपको इसको घुमा के बिल्कुल नीचे की तरफ लॉक कर लेना है। स्टेपला लॉक होनी चाहिए, बिल्कुल रिट्रैक्ट, ठीक है। आपकी रिस्ट ऐसी नहीं रहेगी, रिस्ट बिल्कुल सीधी रहेगी। रिस्ट को इसको हमेशा ध्यान रखना है। ज़्यादातर मैंने देखा ऐसे बांधते हैं, ये अंगूठा ऐसे रखते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। रिस्ट बिल्कुल सीधी और ये हाथ बिल्कुल लॉक। जब आप अंगूठा ऊपर करके करते हैं, अंगूठा ऊपर रहता है आपका, तो कभी भी इसको ऐसे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे आपकी क्या होता है, क्योंकि जब आप ऐसे करके करेंगे, इसका जो अंगूठा बाहर की तरफ रहेगा, तो यहाँ से स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपकी रिस्ट में इंजरी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, ठीक है।
तो इसीलिए हमेशा आपको बेंच प्रेस करते समय लॉक करके करना है, और ये पूरा लॉक होगा, रिस्ट आपकी ऐसे नहीं होगी, बिल्कुल सीधी रहेगी रिस्ट, ठीक है। बेंच प्रेस करते समय ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखना जरूरी है, ठीक है। और एल्बोज जो होगी हमारी 45 डिग्री लॉक करना है आपको, 45 डिग्री टक करके रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड करेंगे तो आपके शोल्डर्स में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। 45 डिग्री अंदर की तरफ लॉक, और स्कैपुला जब रिट्रैक्ट करेंगे तो आपकी बॉडी में एक आर्च बनेगी, ठीक है। आर्च, जब आप स्कैपुला को हमेशा पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करते हैं तो आपका चेस्ट अप हो जाता है और बॉडी में एक आर्च बन जाती है, उस आर्च को आपको मेंटेन करके रखना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। भाई 2 मिनट बंद कर दो यार, या तो धीम कर लो, वो हो जाएगा वीडियो खराब, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इसको हमेशा ऐसे नीचे की तरफ लॉक करके पैरों को बिल्कुल स्टेबल करके अंदर की तरफ, और पैर बिल्कुल उठने नहीं चाहिए। आप कभी भी किसी गेम में जाके अगर पैर आपके उठ गए तो वो फॉल माना जाता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। ये आपने लिफ्ट लिया, स्टेपला रिट्रैक्ट किया, कलाई ऐसे नहीं बिल्कुल सीधी रखी, चेस्ट तक, और ब्रेसिंग कर रहे हैं। ब्रेसिंग मतलब ब्रीथिंग पे काम करता है। सांस आपको भरनी है पूरी, आपने इनहेल किया सांस, ये इनहेल हो गया, अंदर की तरफ पूरा लॉक हो गया, आर्क बन गई, देन आपको लिफ्ट लेनी है, ये चेस्ट के ऊपर आया बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से आपको प्रेस करना है। कभी भी ध्यान रखिए जब आप जब आप बेंच प्रेस की लिफ्ट लेते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप लिफ्ट लेते हैं पूरी तो आपको इनहेल करना है, ठीक है। आप अगर ब्रेसिंग कर लेंगे, मतलब ब्रेसिंग मतलब आप अपने कोर में ऑक्सीजन डाल के पावर जनरेशन होता है, अगर आप पावर जनरेशन कर लेते हैं तो इसका मतलब आप बेंच प्रेस अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे, ठीक है। बेंच प्रेस अच्छे से मार पाएंगे। तो ब्रेसिंग करना अगर आप सीख गए एक बार तो आपकी कंपाउंड मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जैसे कि आपकी डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गए, इनमें ब्रेसिंग पावर मूवमेंट्स में ब्रेसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी ये ब्रेसिंग करके आर्क बना के देन, और हमेशा ध्यान रखना ऊपर से बेंच प्रेस बिल्कुल स्लो है, ठीक है। आपको जल्दी से लाके करना नहीं है, देखा है मतलब काफ़ी ज़्यादा वार्म अप में जो करते हैं एक वो चीज़ अलग हो जाती है कि जिसकी अच्छी है बेंच प्रेस वार्म अप में जल्दी कर लिया, लेकिन आप क्या है बिगनर लेवल पे, ठीक है। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आपको इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको लॉक करके रखना है और स्लोली नीचे लाना है, और पावर आपको जनरेट करके आपको ऑक्सीजन के थ्रू पावर जनरेशन जो होगा वो आपको ऊपर लाने में लाना है, सारी पावर ऊपर लाने में लाना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बेंच प्रेस का इतना ही था, यही चीज़ें आपको अभी जाननी है और यही चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि भाई मेरे को ऐसे बेंच प्रेस करनी है, ठीक है। पूरा स्टार्ट करता हूँ मैं, एक बार प्रॉपर करके दिखाता हूँ। पैर मेरे लॉक है, चेस्ट अप, देन ये, ना मैं ज़्यादा पीछे हूँ ना ज़्यादा आगे हूँ, आंखों के नीचे बिल्कुल मेरी रॉड है, ठीक है। ग्रिप मेरी शोल्डर लेवल से थोड़ा सा बाहर है, लिफ्ट, अब इसको मैंने लिफ्ट किया, इसके अपने नीचे रिट्रैक्ट किया, आर्क बना लिया, कलाई बिल्कुल सीधी है और बिल्कुल लॉक है, चेस्ट अप है, ब्रेसिंग करके बिल्कुल ग्रिप टाइट है, दैट स्लो, और देन अप, ये पावर है, ठीक है। आपको पावर जनरेट करके पुश करना है, ये ठीक है, स्लो, देन ठीक है। ये चीज़ें तो नॉर्मल बेंच प्रेस है। अगर आप पावर लिफ्टिंग में जाते हैं, ठीक है, पावर लिफ्टिंग में क्या होता है, कंपटीशन लेवल में आपको ये चीज़ें आगे मैं बताऊंगा, आगे वाले वीडियोस में आप देखिएगा कि हमको पावर लिफ्टिंग में कैसे बेंच प्रेस करनी है, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं। ये तो मैंने बेसिक वीडियो बनाई है, आज मेरा फर्स्ट वीडियो था क्योंकि मैं चाहता था कि बहुत दिनों से स्टार्ट कर, वो भी बेंच प्रेस के ऊपर, हाउ टू डू बेंच प्रेस। तो भाई इस चीज़ों का ध्यान रखना, और भी नॉलेजेबल चीज़ों के लिए फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब कर देना, और काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बिगनर्स के साथ शेयर करना कि हाउ टू डू बेंच प्रेस फर्स्ट टाइम है। थैंक यू सो मच।